हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईसी गेट 2017। मैं हूं सुमित। लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनिट स्टेप रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे यूनिट रैम्प रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूनिट रैम्प के लिए हम इनपुट अप्लाई करेंगे टी, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s²। जब हम इसका रिस्पांस निकालेंगे तो हमें मिलेगा सी टी इक्वल टू स्मॉल टी माइनस कैपिटल टी 1 माइनस (-t) डिवाइड बाई टी। यहाँ पे भी आप देखें जो हमें रिस्पांस मिल रहा है वो मिल रहा है c1t माइनस ऑफ c2t। तो यहाँ पे जो हमारे पास c1 है वो है t, एंड जो हमारे पास c2 है वो है कैपिटल T 1 माइनस (t) डिवाइड बाई कैपिटल T। यहाँ पे जब हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो c1t जो कि हमारे पास रैम्प सिग्नल है, इसकी वेव फॉर्म हम शो कर सकते हैं इस तरह से। ये एक लीनियर फंक्शन होता है, इट विल इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लीनियरली। यहाँ पे जो सेकंड सिग्नल है हमारे पास वो है t कैपिटल T 1 माइनस (t) डिवाइड बाई टी। यहाँ पे 1 माइनस (t) माइनस t डिवाइड बाई टी, इसके लिए जो हमने फंक्शन ड्रॉ किया था फॉर यूनिट स्टेप इनपुट वो था ये। वहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू हो रही थी वो हो रही थी 1, क्योंकि यहाँ पे जो इस सिग्नल का मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे वो हो रहा था 1 से, लेकिन यहाँ पे हम देखें तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है t से, तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी t। यहाँ पे जब हम फर्स्ट सिग्नल को सेकंड सिग्नल से सेपरेट करेंगे तो हमें जो रिस्पांस मिलेगा उसे हम वेव फॉर्म में इस तरह से शो कर सकते हैं। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल है, एक रैम्प सिग्नल, और ये जो डैश लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये है हमारा सिस्टम का रिस्पांस। यहाँ पे आप देखें वॉट एवर वैल्यू इनपुट टेक इट विल टेकन बाई आउटपुट बट आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस सिस्टम का जब हम एरर निकालेंगे तो एरर होता है डेविएशन फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, दैट इज़ आर टी माइनस सी टी। जो हम एरर निकालेंगे तो आर टी है हमारे पास टी, दैट इज़ रैम्प सिग्नल, एंड सिस्टम का रिस्पांस है हमारे पास t माइनस कैपिटल T 1 माइनस (t) डिवाइड बाई टी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरर निकल के आ रहा है कैपिटल T 1 माइनस (t) डिवाइड बाई टी। जब हम इस एरर की फाइनल वैल्यू निकालेंगे दैट इज़ स्टेडी स्टेट एरर, तो हमें क्या करना होगा, t की वैल्यू हम इनफाइनाइट पुट करेंगे। तो जब हम फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो हमें जो स्टेडी स्टेट एरर मिल रहा है फॉर यूनिट रैम्प इनपुट फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम वो मिल रहा है ESS इक्वल टू t। मैंने आपको यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए बताया था कि जो नेचर है एरर का ये फॉर यूनिट स्टेप इनपुट वो है मैग्नीट्यूड। यहाँ पे हम देखेंगे द नेचर ऑफ एरर फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम फॉर यूनिट रैम्प इनपुट इज वेलोसिटी। Why velocity? Because whatever value input take, same value of magnitude output will take but after some time। तो इसीलिए इसका जो नेचर होगा वो होगा वेलोसिटी। यहाँ पे हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है कि एनी सिग्नल कैन डिफाइन एनी ऑफ वन प्रॉपर्टी गिवन बिलो। यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। कोई भी सिग्नल जो होगा वो इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी को डिफ़ाइन करेगा बस, इसके अलावा बाकी की दो प्रॉपर्टी को भी डिफ़ाइन नहीं करेगा। जैसे कि मैं बात करूं स्टेप सिग्नल के लिए, तो स्टेप सिग्नल जो होता है वो मैग्नीट्यूड को डिफ़ाइन करता है, इसके अलावा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन उसके लिए नॉट डिफाइंड होते हैं। इसी तरह से जब मैं बात करूं रैम्प सिग्नल के लिए तो रैम्प सिग्नल विल डिफाइंड, तो रैम्प सिग्नल के लिए वेलोसिटी डिफाइन होती है, मैग्नीट्यूड और एक्सीलरेशन इसके लिए अनडिफाइंड होते हैं। इसी तरह से हम पैराबोलिक के लिए देखें तो पैराबोलिक के लिए डिफाइंड होता है एक्सीलरेशन एंड मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी इज़ नॉट डिफाइंड फॉर पैराबोलिक इनपुट। इसके आगे हम देखेंगे पैराबोलिक रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। पैराबोलिक रिस्पांस के लिए जो हमारे पास इनपुट होगा टाइम डोमेन में वो होगा 1/2 t²। ये एक स्टैंडर्ड पैराबोलिक सिग्नल है इन टाइम डोमेन। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें मिलेगा RS इक्वल टू 1/s³। यहाँ पे हमारे पास इनपुट है 1/s³। हमारे पास सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है 1/1 + st।
तो जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा। तो हमें सिस्टम का रिस्पॉन्स मिल रहा है 1/s³ मल्टीप्लाइड बाई 1+1/1+st। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, आप खुद ड्राइव करके देख सकते हैं। तो जो हमें सिस्टम का फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा t² डिवाइड बाई 2 माइनस ऑफ कैपिटल T इंटू स्मॉल t प्लस कैपिटल T स्क्वायर 1 माइनस e⁻⁻t डिवाइड बाई कैपिटल T। जब हम इस फंक्शन के लिए एरर निकालेंगे तो एरर मिलेगा हमें RT माइनस CT। इट इज़ द डेविएशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे हमारे पास जो RT है वो है t² डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आप देखें रिस्पॉन्स में हम RT माइनस रिस्पॉन्स करेंगे तो t² डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई T प्लस t² 1 माइनस e⁻⁻t डिवाइड बाई कैपिटल T। जब हम इस एरर की फाइनल वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल वैल्यू हमें मिलेगी इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेडी स्टेट एरर फॉर पैराबोलिक इनपुट इज़ इनफाइनाइट। सो यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, सिंस स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द सिस्टम इज़ इनफाइनाइट सो आउटपुट ऑफ द सिस्टम इज़ अनडिफाइंड फॉर पैराबोलिक इनपुट दैट इज़ पैराबोलिक इनपुट इज़ नॉट सुटेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के लिए पैराबोलिक इनपुट अनडिफाइंड होगा। अब हम देखेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। अगर मैं बात करूँ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। इसके अलावा आप इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट होगा डेल्टा टी इज़ नथिंग बट द इम्पल्स सिग्नल। जब हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें मिलेगा RS=1। इम्पल्स सिग्नल आपको पता ही होगा, इम्पल्स सिग्नल इस तरह से इसकी वेव फॉर्म से शो की जाती है। इट विल टेक इनफाइनाइट वैल्यू एट t=0 एंड इट इज़ डिफाइंड ओनली एट ओरिजिन। फॉर अदर वैल्यू ऑफ t इट इज़ नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर t=1 इट इज़ 0, फॉर t=2 इट इज़ 0 एंड फॉर t=infinity इट इज़ 0। इट इज़ ओनली डिफाइंड एट t=0 और वी कैन से इट इज़ ओनली डिफाइंड एट ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारे पास हम देखें सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है हमारे पास 1/1+st। सिस्टम का इनपुट है 1। तो यहाँ से जब हम रिस्पॉन्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1/1+st। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिस्टम का रिस्पॉन्स है और जो सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन है वो दोनों सेम है। तो इसीलिए हम जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होता है इसे हम बोलते हैं सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, मैंने आपको बताया था टाइम रिस्पॉन्स में दो फैक्टर डिफाइंड होते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। तो जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है वो होता है ड्यू टू सिस्टम्स टाइम कांस्टेंट, और जो सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स होता है वो होता है ड्यू टू इनपुट सिग्नल। तो यहाँ पे आप देखें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो निकलता है वो निकलता है t=∞, और हमारे पास जो सिग्नल है इम्पल्स सिग्नल it is defined only at t=0, so at t=infinity input signal is not exist, input signal is exist only at origin, so steady state response is not defined for impulse signal, for impulse input। यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स के लिए सिर्फ ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिफाइंड होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स डिफाइंड नहीं होता है। फॉर इम्पल्स इनपुट ओनली ट्रांजिएंट टर्म इज डिफाइंड, सो इम्पल्स रिस्पॉन्स इज नथिंग बट सिस्टम रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पल्स रिस्पॉन्स है इसे ही हम बोलते हैं सिस्टम रिस्पॉन्स, या फिर हम इसे बोलते हैं नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है CT=1/t e⁻⁻t डिवाइड बाई t। जब हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से एक एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन है
फॉर लार्जर टाइम कांस्टेंट ये स्लोअर हो जाएगा। अगर हम और भी लार्जर टाइम कांस्टेंट लेंगे तो हमें इसका और स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये है हमारे पास इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, इट इज़ एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन। इस सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर भी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेडी स्टेट एरर इज़ नथिंग बट द फाइनल वैल्यू ऑफ एरर, और वी कैन से द वैल्यू ऑफ एरर एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एट टी इक्वल टू इनफाइनाइट इम्पल्स सिग्नल इज़ नॉट डिफाइंड, so that is why steady state error is not defined for impulse signal। यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, because it consists only transient term, not consist steady state term, और the input signal is not exist at t equal to infinite। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछे कि स्टेडी स्टेट एरर क्यों डिफाइंड नहीं होता है इम्पल्स सिग्नल के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जवाब होगा कि जो स्टेडी स्टेट एरर है वो डिफाइंड होता है t इक्वल टू इनफाइनाइट, बिकॉज स्टेडी स्टेट एरर इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एरर एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, और वी कैन से इट इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ एरर, एंड द इम्पल्स सिग्नल इज़ नॉट डिफाइंड एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, सो द स्टेडी स्टेट एरर फॉर इम्पल्स इनपुट इज़ नॉट डिफाइंड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।